हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहा करते थे। एक बार की बात है, उस गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसके कारण उस गांव में पानी के पीने की दिक्कत होने लगी। लोग प्यास के कारण, पानी ना मिलने के कारण धीरे धीरे वहां से वह गांव खाली करके जाने लगे। एक समय ऐसा आया कि सभी लोग वह गांव छोड़कर चले गए और वह गांव एकदम वीरान हो गया। अब उस गांव में कोई नहीं रहता था। वह गांव एक खंडहर बन चुका था। वहां पर अब सिर्फ चूहे ही रहा करते थे। एक बार की बात है, चूहे अपना घर बना रहे थे, तभी वहां पर एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और उससे इतना पानी निकला कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा तालाब बन गया। तभी कुछ दूरी पर एक जंगल हुआ करता था और उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे और उन पशु पक्षियों के बीच में कुछ हाथी भी रहा करते थे। वह सब प्रेम से रहते थे। एक बार की बात है, सूखा पड़ गया, जिसके कारण उस जंगल के तालाब आदि सूख गए। अब वहां पर सभी जानवरों को पानी की दिक्कत होने लगी। यह देख करके सभी जानवर बहुत परेशान रहने लगे। जो हाथी थे वह भी पानी के बगैर बहुत परेशान थे। हाथी के बच्चे भी पानी के बगैर उनका जीना मुश्किल हो रहा था। तभी एक दिन एक चील उड़ता हुआ आया और हाथी से कहने लगा कि पास के पास एक जो खंडहर पड़ा हुआ गांव है, वहां पर एक पानी का बहुत बड़ा तालाब है। अगर चाहते हो तो सभी लोग वहां जाकर पानी पी के आ सकते हो। यह सुनकर के सभी जानवर बहुत खुश हुए और जो हाथी थे, हाथी का राजा था जिसका नाम था गजराज, वह भी बहुत खुश हुआ। अब सभी जानवर वहां जाकर पानी पीने लगे। हाथी और हाथी के बच्चे भी वहां जाकर पानी पीते और वापस चले आते। यही क्रम अब रोज का बन गया था। पर हाथी जब वहां पानी पीने के लिए जाते, तब हाथी के पैरों के नीचे जो चूहे थे वह दब कर मर जाते। इसी तरह आने और जाने में ना मालूम कितने चूहे मर जाते थे। यह देख करके चूहों का राजा मूसक राज बहुत दुखी होने लगा। एक दिन चूहों ने अपने राजा मूसक राज से कहा कि आप ऐसा करिए, जो हाथियों के राजा गजराज हैं उनसे जा करके अपनी बात अवश्य कहिए। यह सुनकर के मूसक राज दूसरे जंगल पहुंच गए। वहां जा करके मूसक राज ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे गजराज
खड़े हुए। अब वह तो इतने भारी भरकम शरीर वाले और मूसकराज इतने छोटे थे। यह देख कर के मूसकराज ने एक बहुत बड़े से टीले पर चढ़ गए और वहां जा करके गजराज के सामने उनसे बोलते हैं कि हाथियों के राजा आपको हाथियों के राजा मैं मूसकराज, आपको मेरा प्रणाम। पर हाथी मूसकराज की बात सही से सुन नहीं पाया, जिसके कारण हाथी ने मूसकराज से कहा कि क्या मूसकराज की तरफ अपना कान करते हुए कहा कि क्या आपने मुझसे कुछ कहा है? तब मूसकराज कहने लगे कि हाँ, मैंने आपको प्रणाम किया है। और मूसकराज ने यह भी साथ साथ यह भी बताया कि महाराज, जब आप सभी लोग पास के खंडहर पड़े हुए गांव में पानी पीने के लिए जाते, तो हम लोग का वहीं पर बसेरा है। आप लोगों के पैरों के तले हमारे कितने चूहे दबकर मर जाते हैं। इसी तरह आने जाने में बहुत सारे चूहे मर चुके हैं। यह सुन करके गजराज बोलते हैं कि यह बात मुझको पता ही नहीं चली। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं हम लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। तब तब मूसकराज बोले, महाराज, अगर मैं आपसे अपनी बात ना बताता तो शायद हम सभी का नामो निशान ही मिट जाता। क्योंकि जब आप लोग पानी पीने के लिए जाते हैं तो हमारे ना मालूम कितने साथी आप लोगों के पैर के नीचे दबकर मर जाते हैं। उसके बाद से हाथियों ने अपना रास्ता बदल लिया और जब भी वह पानी पीने के लिए जाते तो किसी दूसरे रास्ते से होकर जाते, जहां पर मूसकराज के साथियों का बसेरा नहीं था। यह देख करके मूसकराज और उनके साथी बहुत खुश हुए। मूसकराज जाते समय गजराज से बोले कि महाराज, आपने हम जैसे छोटे प्राणी की बात सुनी, जिसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आगे भविष्य में जब कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो अवश्य बताना। यह सुन करके गजराज मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगे कि इतने छोटे से प्राणी की भला मेरी इतने छोटे से प्राणी मेरे इतने छोटे से प्राणी की भला मुझे क्या जरूरत पड़ेगी। कुछ समय के बाद एक दूसरे देश के राजा थे। उनको अपनी सेना में हाथियों को शामिल करना था, जिसके कारण वह जंगल में आकर के कई हाथियों को पकड़ लिया। अब यह बात हाथियों के राजा गजराज को सताने लगी और वह चिंतित रहने लगे। एक दिन गजराज जंगल में टहल रहे थे, तभी उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छिपाया गया जाल पर पड़ा और वह भी उस जाल में फंस गए। अब गजराज जोर जोर से चिल्लाने लगे, पर उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी वहां पर एक भैंस आई और हाथी की आवाज सुन करके वह गजराज के पास आती है, क्योंकि एक बार वह भैंस पानी में फंस गई थी। तब गजराज ने उस भैंस की मदद की थी। वह भैंस आकर गजराज से बोलती है, महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तब भी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी।
अगर कोई उपाय हो तब आप अवश्य बता सकते हो, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। यह सुनकर के गजराज ने उस भैंस से कहा कि तुम जाओ और पास के गांव में जो खंडहर है वहां पर मूसक राज रहते हैं, उनसे मेरी यह बात बता दो कि मैं जाल में फंस गया हूँ। भैंस उस खंडहर पड़े गांव में जाती है और मूसक राज से पूरी बात बताती है। यह सुनकर मूसक राज भैंस की पीठ पर बैठ करके वह और उनके साथी आ जाते हैं और सभी जल्दी जल्दी से जाल को काट देते हैं, जिसके कारण गजराज आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह छोटा व्यक्ति हमारी क्या मदद कर सकता है। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर छोटा इंसान भी हमारी वो मदद कर सकता है जो बड़ा सोच नहीं सकता है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।